This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः फाल्गुन भाद्रपद शुद्ध एकादशी दिनांक 6 सप्टेंबर 2022 चरक शास्त्रान अध्याय 4 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांतिः। स तथा हर्षभूतेन आत्मनोदीरितश्च अधिष्ठितश्च बीजरूपो धातु पुरुषशरीरात् अभिनिष्पत्या उचितेन पथा गर्भाशयम् अनुप्रविश्य आर्तवेन अभिसंसर्गमेति। तो ये हर्ष से उदीरित इस प्रकार का ये शुक्र वो बीज रूप इस प्रकार का धातु पुरुष शरीरात निष्पत्या उचितेन पथा कि पुरुष शरीर से जिसका निर्माण इस प्रकार का है उचित इस प्रकार के मार्ग से गर्भाशय में प्रवेश करके आर्तवेन अभिसंसर्गम इति आर्तव से उसका संयोग इस प्रकार का हो जाता है। तो ये अंगात संभवती ये बात यहाँ पे बताई गई है और शुक्रधरा कला सर्व शरीर व्यापिनी इस प्रकार की बताई गई है। ये दो अहम मुद्दे इस प्रकार के हैं। तत्र पूर्वं चेतना धातु सत्व करणो गुणग्रहणाय प्रवर्तते। तो मन जिसका करण है, सत्व जिसका करण है, वो चेतना धातु गुणग्रहणाय प्रवर्तते, पहले वो गुण ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है। सही हेतु कारणम निमित्तम अक्षरं कर्ता मंता वेदिता बोधा द्रष्टा धाता ब्रह्मा विश्वकर्मा विश्वरूपः पुरुषः प्रभवः अव्ययः नित्यः गुणी ग्रहणं प्रधानम अव्यक्तं जीवोज्ञः उद्गलश्चेतनावान् विभुर्भूतात्मा च इंद्रियात्मा च अंतरात्मा च इति। अब वो जो चेतना धातु है वही हेतु है, कारण है, निमित्त है। ये सभी वास्तव में पर्याय शब्द इस प्रकार के हैं कि ये सभी कारण के रूप में बताए गए हैं। अक्षर, कर्ता, मंता, वेदिता, बोधा वेदिता और बोधा इसमें भी वैसे अंतर नहीं है। जानने वाला इस प्रकार का, दृष्टा देखने वाला, धाता निर्माण करने वाला, ब्रह्मा विश्वकर्मा विश्वरूपः पुरुषः प्रभवः अव्ययः
नित्यः गुणी ग्रहणं प्रधानम् अव्यक्तं जीवो ज्ञः पुद्गलः चेतनवान् विभु भूतात्मा च इंद्रियात्मा च अंतरात्मा च इति। तो उसको भी प्रधान अव्यक्त इस प्रकार का कहा गया है उस पुरुष को। यहाँ सांख्य से दूर इस प्रकार से हो गए। सांख्यों ने दो तत्व माने थे, एक प्रधान और दूसरा पुरुष इस प्रकार का। वो अलग, दोनों अलग इस प्रकार के हैं। उभय उप अनादि वगैरह वगैरह इस प्रकार सुश्रुत शारीर स्थान पहले अध्याय में इसके बारे में काफी बहस की गई है। लेकिन यहाँ पे उसी आत्मा को ही प्रधान या अव्यक्त इस प्रकार का कहा गया है। आगे जीवा ज्ञः पुद्गलः चेतनावान विभु भूतात्मा इंद्रियात्मा च अंतरात्मा च, ये सभी आत्मा के ही, बाकी जो सभी विशेषण जो है वो या नाम है वो आत्मा के ही नाम है। लेकिन प्रधान और अव्यक्त ये सांख्य तत्व ज्ञान में जो जिसको अलग तत्व माना था, वो भी यही तत्व है, ये इस प्रकार के लिखा गया है। अब जो पतंजलि योग सूत्र पढ़ते रहते हैं और कोलटकर का जो उसके ऊपर विवरण है, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य जो लिखा ब्रह्मसूत्रों के ऊपर, उसमें एतेन योगः प्रत्युक्तः इस प्रकार का एक वाक्य आया है कि इससे योग भी प्रत्युक्त हो गया और रव योग का निराकरण हो गया। और उसके पहले सांख्यों का निराकरण है, वो अलग तत्व इस प्रकार से प्रधान या प्रकृति को नहीं मानते हैं। और यही आत्म तत्व ही या चेतना तत्व म्हणजे आत्मा, येस आत्मा ही है। तो ये आत्म तत्व ही इस प्रकार के विश्व के रूप में प्रतिभासमान होता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये जो वेदांत का तत्व ज्ञान है। और कोलटकर का कहना है कि यहाँ से अनेन योगः प्रत्युक्तः ये जो बात बताई गई है वो उसके पहले योग शास्त्र का कुछ प्रचलन था और उसका निराकरण शंकराचार्य के भाष्य ने शंकराचार्य के भाष्य में किया गया है। पतंजलि योग सूत्र को वो लागू नहीं है, पतंजलि योग सूत्र उसके बाद का है। और दोनों की शुरुआत भी अलग अलग है योग शास्त्र की। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि वेदांत तत्व ज्ञान उस समय में प्रचलन में आने लगा था और उसके पहले ये सांख्य तत्व ज्ञान प्रचलन में इस प्रकार का था। तो वेदांत ने ये अलग तत्व को मानना छोड़ दिया, केवल ब्रह्म तत्व ही माना, वही पुरुष वगैरह ये सब है। और प्रधान और अव्यक्त ये जो बातें सांख्य ने बताई गई है वो भी वास्तव में वो पुरुष ही है, ऐसा उनका कहना है। केवल माया के आवरण के जरिए हम उसको अलग तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। और आगे वेदांत का मत ही प्रचलन में रहा, इसलिए पुरुष चतुर्विंशति कहा गया। शारीर स्थान पहले अध्याय में पुनश्च धातु भेदन चतुर्विंशति स्मृतः इस प्रकार है। तो ये पुरुष के ही बारे में बात करते हैं, प्रकृति को अलग तत्व मानते नहीं है। जो भी सांख्य तत्व ज्ञान में बताया गया कि ये दोनों अलग अलग इस प्रकार के तत्व है और इस प्रकृति से ही सभी विश्व जो हमें अभी भासमान है इस प्रकार का वो निर्माण होता है। वास्तव में ये कुछ भी सच नहीं है, सच केवल ब्रह्म तत्व ही है, इस प्रकार से वो बताते हैं। तो ये एक हमारे लिए अहम मुद्दा होगा कि अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो सांख्य तत्व ज्ञान का एक पीरियड रहा कि जिसमें सांख्य तत्व ज्ञान काफी फैल गया
और फिर जब वेदांत तत्व ज्ञान आ गया उसमें भी कहना है कि बौद्ध तत्व ज्ञान में जो शून्य है वही वेदांतियों का ब्रह्म है, इस प्रकार से। और इसमें काफी मेलजोल इस प्रकार का है, लेकिन ब्रह्म बौद्ध तत्वज्ञान में केवल शून्य ही माना गया है, सर्वम शून्यम शून्यम, इस प्रकार से। लेकिन और यत सतत क्षणिकम, ये दूसरा उनका सिद्धांत बौद्धों का है, इस प्रकार से। इन दोनों को छोड़कर सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये वेदांत ने स्थापित करने की कोशिश इस प्रकार से की। और जिसको सांख्य तत्वज्ञान प्रधान या अव्यक्त कह रहे हैं, वो भी वास्तव में पुरुष या आत्म तत्व ही है, इस प्रकार से वो बताने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। स्वगुणोपादान काले अंतरिक्षम पूर्वतरम अन्यभ्य गुणेभ्य उपादत्ते। तो गुण के उपादान करने के समय वो अंतरिक्ष जो आकाश जो है वो सभी से पूर्व उसको गुणेभ्य उपादत्ते। अब ये बात करते हैं गुण की, ये बात नहीं करते द्रव्य की, इस प्रकार। वो भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। सांख्य तत्व ज्ञान में तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं निर्माण होती है और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की निर्मिति इस प्रकार की होती है। तो शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, ये सभी गुण ही है, केवल वो गुण, इस प्रकार का उसका कहना है। तो ये गुणी इस प्रकार का है आत्मा, और ये गुणों का संकलन करता है। तो पूर्वोत्तरम अंतरिक्षम अन्यभ्य गुणेभ्य उपादत्ते, अन्य गुणों के मुकाबले में पहले अंतरिक्ष का ही ग्रहण करते हैं। यथा प्रलयात्ये सिसृक्षुः भूतानि अक्षरभूतः आत्मा सत्वोपादानः पूर्वोत्तरम आकाशं सृजति, ततः क्रमेण व्यक्ततर गुणान् धातून् वायवादिकांश् चतुरः, तथा देहग्रहणेऽपि प्रवर्तमानः पूर्वोत्तरम आकाशमेव उपादत्ते, ततः क्रमेण व्यक्ततर गुणान् धातून् वायवादिकांश् चतुरः, सर्वमपि तु खलु एतद् गुणोपादानम् अणुना कालेन भवति। तो जैसे प्रलयात्य, प्रलय का नाश होते समय में प्रलय से फिर से नया निर्माण जब होता है, तिसृक्षु भूतानि अक्षर भूता आत्मा, तो जो सृजन करना चाहता है भूतों का इस प्रकार का वो अक्षरभूत आत्मा सत्वोपादान, सत्व जिसने स्वीकृत किया है इस प्रकार का, पूर्वोत्तरम आकाशम सृजति, पहले क्या निर्माण करता है, तो आकाश को निर्माण करता है। तथा क्रमेण व्यक्ततर गुणान धातुन वायवादिकांश चतुरा, और फिर जिसमें गुण और व्यक्त व्यक्त हो जाते हैं, इस प्रकार के वायवादी चतुर चार जो महाभूत है उनका निर्माण करता है, या उनके गुणों को पण गुणद्रव्याच्या आश्रयी असतात। इसके बारे में काफी बहस की गई है पुराने शास्त्रों में। किम गुण समूह द्रव्यम अतः अथ गुण द्रव्यम विशिष्टम द्रव्यम भिन्नम, इस प्रकार से। अभी द्रव्य की पहचान हम करते हैं वो उसके आधार से रहने वाले जो गुण है उनके आधार पर करते हैं, इस प्रकार से। तो गुण समूह ही द्रव्य है क्या, ये एक सवाल उठाया जाता है। इन सभी ने तो मान लिया कि नहीं, द्रव्य अलग चीज है। और उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम अगुणम अक्रियं च तिष्ठति, इस प्रकार का भी एक न्याय में प्रचलन में है कि उत्पन्न होने के बाद द्रव्य एक क्षण के लिए केवल अगुण और अक्रिय, कर्महीन और गुणहीन इस प्रकार का होता है। क्रिया गुणवत् समवायी कारणम द्रव्यम, ये द्रव्य की व्याख्या की गई है, और उसके हिसाब से उसमें कर्म और गुण दोनों होना आवश्यक इस प्रकार का है, नहीं तो द्रव्य ही नहीं कहलाएगा। लेकिन पहले क्षण की स्थिति में अपवाद माना गया है कि वहां गुण और कर्म कर्म कुछ भी नहीं होते हैं, इस प्रकार से।
अब आकाश जो चीज है वो निर्माण होती है या नहीं होती है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। जैसे आत्म तत्व व्यापक है, विभू है इस प्रकार से, और हम अपने तरीके से उसको घटाकाश मठाकाश वगैरह में स्थापित कर देते हैं, लेकिन आकाश तो आकाश ही है। उसी प्रकार ब्रह्म तत्व भी एक ही है। इसको हम इस शरीर में है इसलिए ये जीवात्मा इस प्रकार से कहते हैं। वास्तव में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये भी पूर्ण है वो भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, और पूर्ण से पूर्ण निकाल कर भी पूर्ण ही शेष रहता है। ये ब्रह्म और जीवात्मा के बारे में बहस की गई है। तो वास्तव में ये उपाधि भेद है नहीं, सिर्फ हमें ऐसे लगता है कि ये उपाधि भेद इस प्रकार के है। उसी प्रकार ये जो आकाश महाभूत है, उसके पहले उसके पीछे ये शब्द तन्मात्र इस प्रकार का है। तो शब्द तन्मात्र है तो गुण है इस प्रकार से। और ये आत्मा पहले शब्द और फिर उसके जरिए आकाश अंतरिक्ष जो है उसका ग्रहण इस प्रकार का करता है। वेदांतियों का कहना है तस्मात् व एतस्मात् आत्मना आकाश संभूतः आकाशात् वायु वगैरह वगैरह। उस आत्मा से पहले आकाश इस प्रकार का निर्माण हुआ, और फिर आकाश से वायु से अग्नि, वायु अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इस प्रकार के महाभूत जो ज्यादा व्यक्त व्यक्त होने वाले इस प्रकार के हैं वो निर्माण हुए। लेकिन आकाशस्य प्रतिघातः, अप्रतिघात ये आकाश का कर्म बताया गया है या गुण बताया गया है। तो उसी के जरिए जब कोई वस्तु, कोई यान हमारी कक्षा, पृथ्वी की कक्षा छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाता है, तो उसको आगे फोर्स की जरूरत, वेग की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसको अप्रतिघात है, कई इस प्रकार का रोकने वाला कुछ भी नहीं है। तो वो अपने आप अपने गति से भ्रमण करता रहता है। और इसी तरीके से सभी जो ग्रह है, पृथ्वी के इर्द गिर्द भ्रमण लगाने वाले, चक्कर लगाने वाले जो ग्रह है, वो भी इसी तरीके से अलग पृथ्वी से हो गए, इस ऑर्बिट में कहीं पे स्थित हो गए। अंतर कम ज्यादा इस प्रकार का है, इस प्रकार का। और फिर उनकी एक गति उनको प्राप्त हुई, उस गति से वो भ्रमण कर रहे हैं। और वैसे ये हमारे सूर्य मालिका के बारे में है। ऐसी कई सूर्य मालिकाएं हमारे आकाश गंगा में है, और ऐसी कई आकाश गंगाएं पूरे विश्व भर में है। तो वैसे देखा जाए तो इसकी व्यापकता हम कल्पना नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा इस प्रकार की है। तो इन सभी को आधार देने वाला आकाश कितना व्यापक होगा, और वो ब्रह्म तत्व जिससे ये निर्माण हुआ वो कितना व्यापक होगा इस प्रकार से। किंबहुना सर्व चराचर आपणची झाला, ये ज्ञानेश्वरी में कहा गया है कि वही पूरी सृष्टि बन गया, आत्म तत्व ही सृष्टि बन गया इस प्रकार से। तो गुण समुदाय द्रव्यम अथवा द्रव्य एक अलग एंटिटी है, ये बहस काफी पुरानी इस प्रकार की है। और इसके जरिए पहले गुणों का ग्रहण किया गया, या ऐसे यहाँ पे बताया गया है। तन्मात्रेपासून महाभूताची निर्मिती म्हणजे गुणापासून द्रव्याची निर्मिती। यही सिलसिला चल रहा है कि ये अलग है या एक ही है इस प्रकार से। द्रव्य और गुण
ये हमारे हिसाब के लिए, हमारे समझने के लिए उनको हमने अलग अलग इस प्रकार किया। सच्ची में वो अलग है या एक ही है, ये बहस चलती रही है। और वास्तव में केवल ब्रह्म तत्व ही है। उसी को हम ये पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। और काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। तो प्रलयाध्याय में सिसृक्षु भूतानि अक्षरभूतः आत्मा सत्वोपादानः पूर्वोत्तरम आकाशम सृजति। जब नया निर्माण इस प्रकार का शुरू होता है प्रलय के बाद, तो वो पहले आकाश को ही ले लेता है, इस प्रकार से निर्माण करता है, ऐसा बोलते हैं। और फिर क्रमेण व्यक्ततर गुणान धातुन वायवादिकांश चतुरः, और जिसके गुण व्यक्ततर है इस प्रकार के वायवादी 4 धातु, उनका ग्रहण किया जाता है। अब ये बात है कि आकाश के तो परमाणु नहीं है, और वायु से लेकर परमाणु की शुरुआत होती है, तो ये कैसे होता है? जो वास्तव में आकाश में परमाणु है ही नहीं, तो उससे परमाणु वाला वायु कैसे निर्माण होगा? फिर आगे तेज महाभूत के परमाणु वगैरह वगैरह इसके बारे में सोच सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह तो ये है कि ये सभी वास्तव में आत्म तत्व में अव्यक्त स्वरूप में है। अगर आत्म तत्व में या परमात्मा तत्व में ये नहीं होते, तो ये उससे निर्माण भी उसका नहीं होता, आकाश वगैरह का या शब्द तन्मात्र वगैरह का निर्माण भी नहीं होता। और जिसके इस प्रकार के परमाणु है, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इस प्रकार की सृष्टि की रचना इसके जरिए हो जाती है इस प्रकार से। तो ये जैसे बाहर सृजन इस प्रकार का होता है, उसी प्रकार से सृजन शरीर के भीतर होता है। वहां जैसे परमात्मा करता है, यहाँ जीवात्मा इस प्रकार से करता है। और वो पहले आकाश तन्मात्रा को ले लेता है, फिर उससे आकाश बनेगा, फिर वायु तन्मात्रा, फिर उससे वायु बनेगा, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। सर्वम तु खलु एतद् गुणोपादानम अणुना कालेन भवति। और इसमें बिल्कुल छोटा समय जाता है, बहुत छोटे समय में ये ग्रहण जो है वो होता है इस प्रकार से। स सर्वगुणवान गर्भत्वम आपन्नः प्रथमे मासि सम्मूर्छितः सर्वधातु कलुषीकृतः स्नेह खेटभूतः भवति अव्यक्त विग्रहः सदसद्भूतांगावयवः। तो सर्वगुणवान, ये जो अभी पृथ्वी जल से सभी के गुण, गर्भत्वम आपन्नः, और गर्भत्व जो बन गया है, गर्भ बन गया है, प्रथमे मासि सम्मूर्छितः, प्रथम मास में सम्मूर्छित इस प्रकार का होकर, सर्वधातु कलुषीकृत, सर्वधातुओं के द्वारा कलुषीकृत, खेटभूतः, तेन खेटभूतः इति श्लेष्म सदृशः भवति अव्यक्त विग्रह, जिसका शरीर व्यक्त नहीं है, सदसद भूतांगावयवः, और सद असत, विद्यमान अविद्यमान इस प्रकार के भूतावयव, अंगावयव जिसके है, इस प्रकार का होता है। तो पहले महीने ही ये सम्मूर्छित इस प्रकार का हो जाता है। ये सम्मूर्छित शब्द के बारे में काफी बहस बागेवाड़ीकर सर ने की थी, और उनकी जो पदार्थ विज्ञान की किताब है उसमें भी उन्होंने इसके बारे में बताने की कोशिश की है। मूर्छितो हरति व्याधिन मृतो जीवेति स्मरन् स्वयं।
बद्धक खे चरतान धत्ते रसो वायुश्च पार्वती, एक श्लोक है प्रख्यात। तो ये मूर्छित होने पर पारद हरति व्याधि, रोगों का नाश इस प्रकार का करता है। तो ये मूर्छना क्या है? तो उनका कहना है कि पारद और गंधक ये दोनों अलग दिशा वाले, अलग गति वाले इस प्रकार के द्रव्य है। जब दोनों को साथ में घोटा जाता है तो कज्जली बनती है, और ये समूर्छना है पारद की गंधक के साथ। और षडगुण बलिजारित रस सिंदूर वगैरह में ये बार बार जारणा गंधक की जाती है, अलग अलग समूर्छनाएं बनती है, और जितने हम गंधक डालते जाएंगे इस प्रकार हमारे एक 100 बार गंधक डालना है, इस प्रकार का भी एक योग आके गया बीच में। तो ये दोनों पदार्थ जिनकी गति अलग इस प्रकार की है, दिशा अलग इस प्रकार की है, वो जब समूर्छित हो जाते हैं तो रोगों का नाश इस प्रकार से करते हैं। और वैसे भी दोष धातु मल वगैरह जो सभी भाव है वो प्राकृत स्थिति में अपना अपना काम करते रहते हैं, लेकिन जब दोष दूष्य समूर्छना होती है, इनका मिलाव होता है, और ये जैसे वहां पे समूर्छना बताई गई ऐसी थी वैसे यहाँ भी एक समूर्छना है। तो जब अनेक भाव इकट्ठा आ जाते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाला रिजल्टेंट केवल उनकी बेरीज या सम इस प्रकार की नहीं होती, उसमें कुछ अलग इस प्रकार के भाव निर्माण होते हैं, उसके अलग खासियत इस प्रकार की होती है। और वैसे ये 5 महाभूत और आत्मा इन सभी के संयोग से एक अलग समूर्छना इस प्रकार की बनती है, जिसको गर्भ इस प्रकार से कहते हैं। और फिर वो खेटभूत कफ सदृश इस प्रकार का कुछ हो जाता है, लेकिन उसमें शरीर स्पष्ट नहीं है, अव्यक्त विग्रह है, और सदसद्भूत अंगावयव। तो अंगावयव जो भी है वो भी व्यक्त है नहीं है, इस प्रकार के विद्यमान अविद्यमान। अंगारांच बीज रूपतया स्थितत्वेन सत्वम अव्यक्त भावाच्च असत्वम। खेट ने कफ सदृश ऐसा यहाँ पे बताया गया है। एक बार गिरवाण लोग कुछ में भी देखेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पहले महीने में इस प्रकार से गर्भ जिससे निर्माण हुआ है, गर्भ प्राप्त हो गया है, वो अव्यक्त विग्रह और सदसद्भूत अंगावयव इस प्रकार का होता है। द्वितीय मासी घन संपद्यते पिंड पेशी अर्बुदम। दूसरे महीने में एक घन इस प्रकार का हो जाता है, पिंड पेशी अथवा अर्बुद इस प्रकार के भाव होते हैं। तत्र घना पुरुषः पेशी स्त्री अर्बुदम नपुंसकम। तो घन जो है वो पुरुष है, पेशी जो है वो स्त्री है, और अर्बुद नपुंसक इस प्रकार का बताया गया है। घनः कठिनः पिंडो ग्रंथ्याकारः पेशी वीर्या मांसपेश्याकार अर्बुदम वर्तुलोन्नतम। अब उस जमाने में तो सोनोग्राफी का कोई टेक्निक नहीं था, और फिर भी ये जो आकार उन्होंने घन पेशी अर्बुद इस प्रकार के जो बताए गए हैं, तो ये कैसे पता चलता है? और ये तो लिंग निश्चिति 2 महीने से पूर्व ही 1.5 महीने में इस प्रकार की हो जाती है। और बलि पुरुषकारो ही दैवमुप्यते वर्तते। इसमें अगर हम
पुंसवन करते हैं तो बलवान पुरुष का दैव को भी पीछे कर देता है और इच्छित संतति, इस प्रकार के इच्छित लिंग की संतति, पुरुष संतति चाहिए तो पुरुष संतति, स्त्री संतति चाहिए तो स्त्री संतति, इस प्रकार की हो सकती है, ऐसा कहना है। और ये दूसरा महीना पूरे होते समय ये इस प्रकार से हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि यहाँ पे हम लिंग परिवर्तन के बारे में सोच सकते हैं ग्रंथों के अनुसार। और वैसे पुंसवन काफी प्रचलन में था। अभी ये कानून बन गया वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और इस प्रकार का नहीं करना है। जो रेडियोलॉजिस्ट है उसको भी गर्भलिंग बताना नहीं है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से अभी कानूनन चल रहा है। लेकिन इस प्रकार से आकार बनते थे, ये इनके समझ में आते थे, बाकी लोगों को कैसे समझ में आएंगे ये मालूम नहीं, कैसे समझते थे ये भी मालूम नहीं है। और उनसे पूर्ण स्त्री और नपुंसक इस प्रकार के गर्भों का निर्माण इस प्रकार का होता था, ऐसा उनका कहना है। तो जो एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम की जो थ्योरी एलोपैथी में बताई जाती है, उसमें उन क्रोमोसोम्स के आधार पर लिंग निश्चित हो जाती है और उसमें परिवर्तन नहीं आता, ऐसा उनका मानना है। और फिर इस बात को लेकर आयुर्वेद कैसा अशास्त्रीय है ये बताने की कोशिश की जाती है कि देखो ये उनको कुछ मालूम नहीं था, लिंग परिवर्तन के बारे में बात करते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने एक बीच में बताया था कि रैबिट्स में इस प्रकार का प्रयोग किया गया और उसमें जो गुणोत्तर है स्त्री और पुरुष का वो उल्टा हो गया इस प्रकार से। तो स्त्री समन के लिए बाएं नाक में रैबिट्स के ये डाला गया था, और पहले जो 36-64 इस प्रकार का स्त्री पुरुष गुणोत्तर था वो 53-27-47 इस प्रकार का बन गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें हमारे वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। ग्रंथों में अगर इस प्रकार से बताया है तो वो सत्य है, शाश्वत है, और उस पे विश्वास रख के हमें आगे चलना है। तो मॉडर्न साइंस से इसमें अलग बात हो सकती है इस प्रकार से, लेकिन हमें हमारे ग्रंथों में जो लिखा है उसके आधार पर आगे चलना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तृतीय मासी सर्वेंद्रियाणि सर्वांगावयवाश्च योगपद्येन अभिनिर्वर्तन्ते। तो तृतीय मास में सर्व इंद्रिय और सर्व अंगावय योगपद्येन का मतलब एक ही साथ अभिनिर्वर्तन्ते, वो निर्माण इस प्रकार के हो जाते हैं। तो एक साथ ही ये निर्माण होते हैं, इस प्रकार का महत्वपूर्ण स्टेटमेंट किया गया है कि पहले ये होता है, पहले ये होता है, इस प्रकार की काफी बहस आगे की गई है। लेकिन इन सभी को छोड़कर युगपत सभी भाव इस प्रकार के निर्माण होते हैं। अब ये बड़ी अजीब प्रोसीजर इस प्रकार की है। जो जाइगोट बनेगा स्त्री पुरुष बीज के संयोग से इस प्रकार से, उसमें सभी शरीर को निर्माण करने की क्षमता है। और मियोसिस की प्रोसेस, मियोसिस और माइटोसिस, ये प्रोसेस चलती रहती है और फिर विभिन्न अंगों का इस प्रकार का निर्माण होता रहता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है।
कि हम दाड़िम, सीताफल, नारियल इन फलों को देखने की कोशिश करेंगे और इतने सिस्टम से बहुत ही सिस्टमैटिक अनार बनता है या फिर नारिकेल बनता है और इतने ऊंचाई तक पानी पहुंचाया जाता है, वो सीधा नारियल में चला जाता है 100-150 फुट भी नारियल की ऊंचाई हो सकती है। फिर भी निसर्ग अद्भुत इस प्रकार का है। एक एडवर्टाइज है, नेचर मेक्स द ड्रिंक, वी जस्ट बॉटल इट। ये नारिकेल के चित्र दिखाया गया है, एक एलिस सेक्शन उसका। और कैसे निर्माण होता है कि बाहरी आवरण इस प्रकार का, भीतर का आवरण इस प्रकार का, उसमें वो कोपरा, उसमें पानी वगैरह वगैरह, इस प्रकार की जो बात है। या दाड़िम का देखेंगे तो कितना कॉम्प्लेक्स है वो जहाँ पे ये रचना की गई हुई है बीजों की इस प्रकार से। सीताफल में भी वैसी स्थिति है। तो ये काफी अजीब इस प्रकार की बातें हैं। इनको अगर हम भली भांति समझने की कोशिश करेंगे तो शायद गर्भ निर्मिति कैसे होती है, गर्भ कैसे बढ़ता है, इसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। और शुरुआत तो एक सेल से, जायगोट से होती है और ऐसा नहीं है कि मॉडर्न साइंस में इतनी सारी सिस्टम्स बताई गई है, तो ये सभी सिस्टम्स जो है वो अलग अलग सिस्टम्स बना के उसको एक शरीर बना दिया, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और वैसे देखा जाए तो सभी को पोषण की जरूरत है। सभी में संवेदना होने की जरूरत इस प्रकार की है और सभी में ऑक्सीजनेशन की जरूरत है। तो जब निर्माण होता है इस प्रकार से तो उसको ब्लड सप्लाई हो, उसमें नर्वस सिस्टम डेवलप हो जाए और इसमें ब्लड सप्लाई के जरिए ऑक्सीजन सभी तक पहुंचाया जाए। और इस प्रकार की कॉम्प्लेक्स रचना सभी शरीरों की होती है जब शरीर बनता है इस प्रकार से। ये अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गई, ये कार्डियोवास्कुलर बन गई, ये स्किन बन गया, एलिमेंट्री कैनल बन गया, ऐसी स्थिति नहीं है इन सभी का सन्निवेश इस प्रकार से किया गया है कि सभी को पोषण मिलता रहे, सभी को ऑक्सीजन मिलता रहे सभी को चेतना मिलती रहे या संवेदना मिलती रहे और इसलिए मैं चाहता हूं कि जो प्राण, उदक और अन्न, ये 3 स्रोत बताए गए हैं उनके जरिए सभी शारीर भाव या सभी जो अंगावयव वगैरह वगैरह है वो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए और इनकी पहुंच सभी जगह हो, इस प्रकार से किया गया है। पूरा शरीर का निर्माण जो है वो इस प्रकार से किया गया है। तो अगर हम इन तीनों के बारे में भली भांति सोचेंगे तो शरीर की प्राकृतिक स्थिति और शरीर में उत्पन्न होने वाले विकार दोनों के बारे में हम जरूर सोच सकेंगे। और यही आयुर्वेद का होलिस्टिक अप्रोच है हम केस टेकिंग के जरिए इन सभी के बारे में, खाने पीने के बारे में बात कर लेते हैं, सोचते हैं और डिटेल्स में केस हिस्ट्री लेते हैं, लेकिन प्राणवायु स्रोतस के बारे में ज्यादा बहस नहीं की जाती जो योग में की गई है
और जैसे मैंने बताया था, एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कितनी बार सांस लेते हैं? तो लोग कहते हैं वो क्या, वो चलता ही रहता है, हमें लेने की जरूरत क्या है। तो ये बताते हैं नहीं नहीं, आप कितनी बार लेते हैं? जब हम सांस लेंगे तो प्राणायाम होगा, नहीं तो वैसे सांस हवा अंदर जा रही है बाहर जा रही है तो चल ही रहा है इस प्रकार से। तो अगर प्राणवह स्रोतस के ऊपर जिक्र करना है तो हमें सांस लेनी है, इसलिए प्राणायाम का महत्व है। अरे तवारिया का यह कहना था कि ये जो 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 से 5 सेकंड का जो साइकिल है तो वो साइकिल बरकरार अगर रहता है, हम उसकी आदत डालते हैं शरीर में, सिंक हो जाना चाहिए, ये सिंक्रोनाइज होना चाहिए हमारे बाकी सभी क्रियाओं के साथ, तो स्वास्थ्य बना रहेगा। 1 2 3 5 6 ऐसा रिदम है वो। और रिफाइनिंग एक्सरसाइजेस में 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 इस प्रकार के 1 मिनट में 36 बार ये साइकिल्स पूरे किए जाते हैं। तो ये सिंक्रोनाइज अगर अच्छी तरीके से होता है, तो ये जो बात बताते हैं कि तद्विशुद्ध में रुधिरम बलवर्ण सुखायशा नक्ति प्राणिनम प्राणाश्वनितं येन वर्तते। प्राण रक्त का अनुगमन इस प्रकार से करता है। और वो अगर उचित तरीके से लिया जाए, जैसे कि हम प्राणायाम में या फिर ओंकार में भ्रामरी में दिखने की कोशिश करते हैं, तो ये सिंक्रोनाइजेशन अच्छा इस प्रकार का होगा और फिर स्वास्थ्य बना रहेगा इस प्रकार से। तो ईश्वर की लीला अगाध इस प्रकार की है कि जिस प्रकार से प्राणियों के शरीर का निर्माण किया जाता है, या वनस्पति शरीर का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है और कितना कॉम्प्लेक्स बनाया है ये सब, और फिर भी उसमें हार्मनी है। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि ये कैसे होता है, क्या क्या होता है इस प्रकार से। और अगर हम समझेंगे तो स्वास्थ्य बनाने हेतु या स्वास्थ्य निर्माण करने हेतु ये काम में आएगा इस प्रकार से। तो सभी अंगावयव और सर्व इंद्रिय ये एक साथ निर्माण होते रहते, योगपद्येन अभिनिर्वर्तन्ते, एक साथ में निर्माण होते हैं। तत्रास्य केचित् अंगावयवाः मातृजादीन अवयवान विभज्य पूर्वमुक्ता यथावत्, उसके कुछ अंगावयव मातृज वगैरह भाव करके मैंने पहले बता दी है पिछले अध्यायों में। महाभूत विकार प्रविभागेन तु इदानीम अस्य तांश्च एव अंगावयवान् कांश्चित् पर्यायान्तरेण अपरांश्च अनुव्याख्यास्यामः। अभी ये मातृज पितृज वगैरह करके बताए गए हैं, लेकिन उन्हीं को अभी महाभूत विकार प्रभावी पर विभागेन महाभूतों के विकार के आधार पर वर्गीकरण करके, ये पार्थिव है, ये आप्य है, ये तेजस है, इस प्रकार से तांश्चैव अंगावयवान कांश्चित पर्यायांतरेण अपरांश्च अनुव्याख्यास्यामः, तो उन अंगावयवों को और पर्यायांतर से दूसरे भावों को भी हम बताएंगे। मातृजादयः अपि अस्य महाभूत विकारा एव, मातृज वगैरह जो अवयव है वो भी महाभूत विकार इसी प्रकार के हैं। तत्र अस्य आकाशात्मकं शब्दः श्रोत्रं लाघवं सौक्ष्म्यं विवेकश्च। तो शब्द जो है आकाशात्मक इस प्रकार का है, श्रोत्र लाघव सौक्ष्म्य विवेक ये सभी आकाश के जरिए प्राप्त इस प्रकार के होते हैं। वायवात्मकम स्पर्श, स्पर्श जो है वह वायवात्मक इस प्रकार का है। तो जो
द्रव्य पहले या गुण पहले, ये जो बात बताते हैं, तो स्पर्श वायवात्मक है, शब्द आकाशात्मक है, उसमें जैसे कि भेद है ही नहीं, इस प्रकार के प्रकार से बताना इस प्रकार से चाहते हैं। स्पर्शनम रौक्षम प्रेरणम धातु व्यहनम चेष्टा शारीरिया। तो स्पर्शनेन्द्रिय से ज्ञान होना, ये जो है रौक्ष प्रेरण धातु व्योहन चेष्टाश्च शारीरिया, और शारीर जो क्रिया है, चेष्टा है, धातु व्योहन, ये सभी वायु के जरिए या स्पर्श के जरिए होते हैं। अज्ञात्मकम रूपम दर्शनम प्रकाशः पक्ति औष्ण्यंच। तो रूप दर्शन प्रकाश पक्ति और औष्ण्य, ये अज्ञात्मक इस प्रकार के हैं। अभी औष्ण्य तो हमें अनुभूत होता है, लेकिन प्रकाश वास्तव में इस प्रकार का नहीं दिखता। वर्ण के जरिए हम प्रकाश के बारे में सोच सकते हैं। और भाव प्रकृष्टा प्रकाशते, ये जो बात कही गई है कि वो दूर से भी ध्यान में आती है, और फिर इसके आधार पर ये ऑरा स्कैनिंग वगैरह, जो बायो स्कैनिंग इस प्रकार का किया जाता है, वो हमारे इंद्रिय से पर है, लेकिन कैमरा कैच कर सकता है और फिर आपको दिखा सकता है कि ये इस प्रकार का वलय है। तो ये बेसिकली तेज महाभूत से जुड़ा इस प्रकार का है। तो पक्ति और औष्ण्य ये तो हम देख सकते हैं, रूप और दर्शन ये भी भाव है। प्रकाश सिर्फ जो है वो सूरज का या दिए का प्रकाश को हम देख सकते हैं, और उसके जरिए बाकी वस्तुओं को देख सकते हैं। अवात्मकम रसो रसनम शैत्यम मार्दम स्नेहा क्लेदश्च, ये अब महाभूतात्मक इस प्रकार का है। रस रसनेन्द्रिय, शैत्य मार्दव स्नेह क्लेद, पृथिव्यात्मकम गंधो ग्रहण, गंधो ग्रहणम गौरव स्थैर्य मूर्तिश्चैति। और गंध ग्रहण गौरव स्थैर्य मूर्ति, ये पृथ्व्यात्मक इस प्रकार का है। अब ये एक बात हो सकती है कि दातार गुरु जी ने पांचभौतिक चिकित्सा के बारे में, पंचभौतिक निदान और पांचभौतिक चिकित्सा के बारे में काफी बहस की है। उन्होंने एक नया ट्रेंड प्रैक्टिस में लाया, और उनके जरिए प्रैक्टिस करने वाले काफी वैद्य है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ग्रंथों में पंचमहाभूतों के बारे में उतनी बहस नहीं है जितनी कि त्रिदोष के बारे में। और आगे चलकर रोग की संप्राप्ति और चिकित्सा रोग की, इन दोनों में त्रिदोषों का महत्व बहुत ज्यादा है। वहां पंचमहाभूतों का उतना जिक्र नहीं है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा इस प्रकार का रहेगा। वास्तव में मूल इसमें पंचमहाभूत रहेंगे, और पृथ्वी जल से कफ, तेज से पित्त, और वायु और आकाश से वायु, इस प्रकार के बनते हैं। ये बात बताते हैं। तो हमें त्रिदोष के आधार पर निदान चिकित्सा करनी है, या फिर पंचमहाभूतों के आधार पर निदान चिकित्सा करनी है, ये देखने का अलग अलग तरीका है। और वैसे मेरे मन में ऐसा है कि प्रातिपदिक कोश या त्रिस्कंध कोश के आधार पर हम अलगता से पंचमहाभूतों के बारे में बता सकेंगे, पांचभौतिक निदान चिकित्सा के बारे में बता सकेंगे। दातार गुरु जी का जो है वो प्रासादिक है। उनकी बड़ी श्रद्धा ज्ञानेश्वर माउली के ऊपर थी,
उन्होंने गोलटकर सर को एक औषध निर्माण करने के लिए बताया। सर ने औषध निर्माण करके दे दिया। फिर सर ने पूछा कहाँ पे प्रयोग करना है इसका? तो उन्होंने कहा मालूम नहीं, माउली ने बताया है, तो माउली आगे बताएगी कैसे उपयोग करना है। तो ये प्रासादिक है। लॉजिकल जिसमें होना ये एक अलग बात इस प्रकार के। मैं जो त्रिस्कंध कोश या प्रातिपदिक कोश की बात कर रहा हूँ वो लॉजिकल इस प्रकार का है। भेदता है भेद्यम अन्यथा भिन्नति इस सूत्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी अलग तरीके से इसके बारे में सोच सकता है और अलग तरीके से निदान चिकित्सा कर सकता है। वैसे ऐसे काफी ट्रेंड ग्रंथ में दिखाई देते हैं। रस के 64 भेद, दोष के 63 भेद, इसके बारे में भी बहस की गई है। पंचाशन महाकषाय बताए गए हैं, वो भी एक अलग बात इस प्रकार की है। उसके आधार पर भी चिकित्सा हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जिस तरीके से हम देखने की कोशिश करते हैं उसके आधार पर विभिन्न मार्ग सामने आ सकते हैं। अभी त्रिगुण के बारे में ज्यादा बहस नहीं हुई है। और सत्व रजस तमस को लेकर क्लासिफिकेशन करके उसके आधार पर भी एक अलग चिकित्सा पद्धति बन सकती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, मूल ग्रंथों के आधार से ही सोचना पड़ेगा। तभी हम पंचमहाभूत के बारे में अलगता से सोच सकेंगे। त्रिदोष के बारे में सोचना ही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। त्रिगुण के बारे में इस प्रकार से कुछ सोचने की कोशिश करेंगे या शक्ति के आधार पर सोचने की बात हो सकती है। सर्वा वीर्य कृता हिसा चरकस्तव वीर्यंत दियनया क्रियते क्रिया नावीर्यं कुरुते किंचित सर्वा वीर्य कृता हिसा। शक्ति के बिना कुछ भी कार्य नहीं होता। तो ये सभी शक्ति का ही खेल है और इसलिए प्राणिक हीलिंग में एक अलग शक्ति काम करती है, मैग्नेटोथेरेपी में एक अलग शक्ति काम करती है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर वगैरह वगैरह ये भी अलग अलग इस प्रकार के हैं। और चाइनीज कहते हैं कि एक शक्ति के प्रवाह रहते हैं, उनमें बाधा आने से बीमारी होती है, और अगर एक्यूपंक्चर से उस शक्ति प्रवाह को ठीक करेंगे तो बीमारी चली जाती है वगैरह वगैरह। तो वैसे शब्द की शक्ति है, मंत्र शक्ति है, काफी शक्तियां हैं और इन सभी का अगर हम भली भांति प्रयोग कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि सब शक्ति का ही खेल है। चाहे हम त्रिदोष की बात करें, चाहे पंचमहाभूतों की बात करें, चाहे मनुष्य शक्ति की बात करें, चाहे शारीर बल की इस प्रकार की बात करें, या मैग्नेटोथेरेपी वगैरह वगैरह इस प्रकार की बात करें, सभी शक्ति का ही खेल इस प्रकार का है और अलग अलग तरीके से सोचने से विभिन्न इस प्रकार की स्थितियां बन जाती है और उसके आधार पर समझने की कोशिश की जाती है। तो मुझे लगता है कि फिजिक्स की सहायता अगर लेते हैं तो पंचमहाभूतों के बारे में हम थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी उसमें ला सकते हैं निदान या चिकित्सा में इस प्रकार से, जैसे ऑरा स्कैनिंग से भी निदान अलग इस प्रकार का हो जाएगा। ये पंचकोश की बात की जाती है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश वगैरह वगैरह इस प्रकार से। मैं सोच रहा हूँ बहुत दिनों से, अभी प्रचलन में नहीं आ रहा है कि जो साइकोलॉजी को देखने के लिए क्वेश्चनर है उसके थोड़ा और रिफाइन करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें
अन्नमय कोश बिगड़ा हुआ है, प्राणमय कोश बिगड़ा हुआ है, मनोमय कोश बिगड़ा हुआ है, विज्ञानमय कोश बिगड़ा हुआ है, ऐसा कुछ पता चलेगा। और उसका कारण क्या है, उसको चिकित्सा क्या करनी है, इसके बारे में सोचना है इस प्रकार से। योग शास्त्र थेरापेटिक है या नहीं है, ये एक संदेह का मुद्दा मेरे मन में था, क्योंकि योग का तो मूल प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति है, उसको थेरेपी से क्या लेना देना। लेकिन व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य वगैरह वगैरह ये प्रत्यवाय बताए गए हैं, और एक तत्वाभ्यास उसका उत्तर बताया गया है। तो व्याधि को दूर करने के लिए एक तत्वाभ्यास ये बताया गया है, तो ये थेरापेटिक ही है डायरेक्टली। लेकिन उसको उस तरीके से देखा नहीं जाता। ये एक अहम मुद्दा है। और मन की जो ताकत है, वायु की जो ताकत है, उसको भली भांति समझा नहीं जाता। चले बातें चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत वगैरह वगैरह जो बातें बताई गई है। पण या सर्व थेरी सर्व रोगांमध्ये कामी येत नाही, ऐसा तो नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि किस तरीके से हम सभी के बारे में सोच सकते हैं। ये हाथी और 6 अंधे लोगों जैसी बात हो जाती है। जिसके हाथ में जो लग गया उसको वो हाथी मान रहा है, इस प्रकार से। सर्वसमावेशक अगर विचार करना है तो बहुत व्यापकता से इस सभी के बारे में देखना पड़ेगा। और फिर जो बहस होती रहती है, मेरा ये कहना सही है, आपका झूठ है वगैरह वगैरह, ये बात नहीं होगी इस प्रकार से। अच्छी तरीके से अगर हम इन सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद बात बनेगी, और हमें सर्वांगीण दृष्टि से ज्ञान होगा। फिर भी ये काफी मुश्किल मामला है। और अधूरे ज्ञान को नहीं ज्ञानावयवेन कृष्ण ज्ञेय ज्ञानम उत्पद्यते, ज्ञानावयव से कृष्ण ज्ञेय के बारे में ज्ञान नहीं होता। जो भी हमें ज्ञान हुआ है उसी से हम संतुष्ट हो जाते हैं और सोच रहे हैं कि बस मुझे अब ज्ञान हो गया, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से। तो ये तो भ्रांति है। कि हमें इसके बारे में यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खोस्मि इति भवते अवलिप्तम, नहीं तदा मूर्खोस्मि इति ज्वरे विमदो मय व्यपगता। यदा किंचित ज्ञो, जब मैं थोड़ा थोड़ा जानने लगा, तथा गज गजेव मदांध समभवम, गज जैसा मदांध इस प्रकार का हो गया, तदा सर्वज्ञोस्मि, मैं सर्वज्ञ हूँ ऐसा मैं मानने लगा हूँ। और जब विद्वानों से, बुद्धजन से थोड़ा थोड़ा सीखने लगा तो पता चला कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है, इस प्रकार से। तो ज्ञान ऐसा है। और ये पहुंचना काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। ठीक है, फिर भी आगे बढ़ते रहेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन, आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्।
शांति शांति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।